नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य वस्त्र जो आप लोग का एक टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, ये वस्त्र परिसज्जा का अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार, इसका आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक ना। क्योंकि आप लोग को इस टॉपिक से भी आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग के एग्जाम में मिलेगा, ठीक है ना। और जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य का होम साइंस का आप लोग डिटेल से आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग को जोहार एग्जाम में बेचेज चलवाया जा रहा था। मात्र में आप लोग को 2000 में आप लोग को ये बेच अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आप लोग को देखिए 10 मॉक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, आप लोग को पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, ये सभी क्लासेस आप लोग को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट को जुड़ना होगा तो आप लोग जोहार एग्जाम में संपर्क करके जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसका एमसीक्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को यहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन वो देखिए। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला वो देखिए कि देखिए क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा नुकीला डाट है, बताइए। क्या पूछ रहा है कि कौन सा दोहरा नुकीला जो डाट है, इसमें से कौन सा है, जल्दी बताइए आप लोग। तो फ्लेज होगा, फ्रेंच हो गया, या फिश होगा, या ड्रेस मेकर हो गया। तो कौन सा है जो दोहरा नुकीला डाट है, तो ये कौन सा है, तो ये आप लोग को होगा फिश हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग को देखते हैं। देखिए ये यूपीसी उत्तर प्रदेश में जीआईसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं है सर। आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वो देखिए आप लोग। दूसरा नंबर प्रश्न में कि कपड़ा बनाने की, देखिए कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में बानों क्या है, बानों को भरने को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बताइए। जो कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में जो बानों को हम लोग भरते हैं उसको हम लोग कौन सा प्रक्रिया कहेंगे, ठीक बताइए। शेडिंग कहेंगे, या पिन किंग कहेंगे, या बेटनिंग कहेंगे, या ट्रेन टैग किंग कहेंगे। तो क्या कहेंगे, चलिए आप लोग बताइए। तो हम क्या कहेंगे उसको, हम लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिन किंग कहेंगे, ठीक ना। देखिए ये राजस्थान एग्जाम में पूछा हुआ लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये आप लोग को, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वो देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न में कि पारदर्शिता के साथ अस्थाई काढ़ापन प्राप्त किया जाता है। जो पारदर्शिता के साथ क्या होता है, अस्थाई काढ़ापन प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा, मर्सराइजिंग से, या डिलस्टरिंग से, या अमोनियम एक्टिंग से, या पास्चर मेटालीजिंग से। तो किसे किया जाता है ये कड़ापन प्राप्त, तो चलिए आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे देखिए क्या है चौथा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न में। चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है वो देखिए कि सजावटी कपड़ों के किनारे तैयार किए जाते हैं, क्या तैयार किए जाते हैं, बुनाई विधि द्वारा, या निटिंग विधि द्वारा, या ब्रेड्स और लेस विधि द्वारा, या फेल्टिंग विधि द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, सजावटी जो कपड़े के किनारों कैसे तैयार किया जाता है, चलिए बताइए कैसे किया जाता है। तो ये कौन सा हम लोग विधि को अपनाएंगे, तो हम लोग इसमें कौन सा विधि को अपनाएंगे, तो इसमें हम लोग ब्रेड्स और लेस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं ना। जो कपड़ा का सजावटी बनाने के लिए साइड में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड्स और लेस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्या है पांचवें नंबर प्रश्न में। पांचवें नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए कार्डेड कार्डेड देखिए कार्डेड है ना, इसका पूछ रहा है कार्डेड सूत है। तो बताइए कार्डेड सूत कौन सा है, खुदरा, चिकना, या कम टिकाऊ, या अधिक टिकाऊ, या महीन। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, कौन कौन सा है। तो कार्डेड सूत्र सूत, तो ये कौन कौन सा है, चलिए आप लोग बताइए। तो इसमें आप लोग को महीन, ये अधिक टिकाऊ हो जाएगा, और इसमें महीन हो जाएगा, और डी और ई हो जाएगा। तो देखिए डी और ई कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी में है, ठीक ना। यहाँ थोड़ा ये इधर उधर हो गया है ऑप्शन, ठीक ना। तो चलिए आप लोग का इसमें डी और ई हो जाएगा, ठीक है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें क्या बोला क्वेश्चन कि मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है तो लूप को कसता है, वह क्या है? टॉप टेंशन डिवाइस है, या ब्रेड गाइड है, या टेप अप लीवर है, या स्टूल पिंस है? तो बताइए कौन सा है कि मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? धागा प्रदान करता है और क्या होता है? लूप को कसता है। तो वह कौन सा है? तो चलिए बताइए कौन सा है। तो आप लोग को कौन सा होगा ये? तो ये हो जाएगा आप लोग को टेप ऑफ लीवर है, टेप ऑफ लीवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं? हाय सर। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं 7वां नंबर प्रश्न में। 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछा हुआ देखिए, संग्रहण प्रभाव सरोच होगा। बताइए संग्रहण जो प्रभाव सरोच होगा क्या होता? मलमल होगा, तफ्ता होगा, शिफॉन होगा, या लिनेन होगा? तो बताइए क्या होगा? तो क्या होगा चलिए बताइए। तो संग्रहण प्रभाव सरोच होगा तो क्या हो जाएगा? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग को कौन सा हो जाएगा? तो ए और सी होगा, मलमल और शिफॉन हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर तो बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है 8वां नंबर प्रश्न में। 8वां नंबर प्रश्न में क्या बोला है क्वेश्चन? वो देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक एवं माइक्रो प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित बुनाई में विकल्पों में यह परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एवं माइक्रो प्रक्रिया में जो भी नियंत्रित बुनाई के होता है ना, नियंत्रित बुनाई, उसमें विकल्पों का क्या परिणाम होता है वो हमको बताना है। तो क्या परिणाम होता है चलिए आप लोग बताइए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में। तो क्या परिणाम होता है? तो इसमें आप लोग बताइए बेहतर एवं सुनिश्चित गुणवत्ता वाले वस्त्र होते हैं कि नहीं? होते हैं। और न उच्च और शोर कंपन होता है? गलत, ये परिणाम नहीं होता है। अब देखिए इसमें उत्पादन को उच्च दर होता है और सतत एवं विश्वसनीय निष्पादन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है वो देखिए। 9 नंबर प्रश्न में वो देखिए कि वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम है। चलिए बताइए। तो वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है वो बताना। तो चलिए बताइए वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम क्या है चलिए बताइए फटाक से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखिए, प्रेस करना सबसे पहले, या सीधा करना, या छाप लगाना, या सिकोड़ना है? बताइए वस्त्र निर्माण करने के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें हम बता देना चाहते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? सिकोड़ना, सिकोड़ उसको मोड़ेंगे, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? सीधा करेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग छाप लगाएंगे और हम लोग उसके बाद प्रेस करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये डिटेल पर एसबी पीजीटी एग्जाम में 2018 में पूछा हुआ है और यूजीसी नेट एग्जाम में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या है 10 नंबर प्रश्न में, वो देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है वो देखिए कि बंधन का उपयोग किया जाता है। तो बताइए बंधन का उपयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है? कपड़ों पर, या मुहाने को सुरक्षित रखता है, या हुक और आंखों पर, या उपरोक्त में सभी? तो बंधन का उपयोग किया जाता है कहाँ? तो चलिए बताइए। तो ये बंधन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोग को कपड़ों पर भी, और मुहाने को सुरक्षित रखता भी है, और हुक और आंखों पर भी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में सभी। अभिकथन क्या है? अभिकथन देखिए कथन वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस टाइप से भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है इसीलिए। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, डेनिम कपड़े को बनाते समय दोनों ताने और बानों में आमतौर पर ओपन और रोटर धागे प्रयोग में लाए जाते हैं। बताइए क्या कथन सही है? तो बताइए इसका कथन सही है? तो चलिए आप लोग भी बताइएगा। तो बताइए इसका कथन सही है?
तो बोलिए हाँ, ये कथन सही है। अब देखिए कारण में क्या बोला, यह तरीका रूढ़िगत कताई तरीका से तीव्र है और वह श्रम कम लगता है, लेकिन यह मोटे धागे के लिए सीमित है, तो इसका ये भी सही है। ठीक है ना, ये दोनों अभिकथन और कारण सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या है कि उच्च गुणवत्ता वस्त्रों में कौन सी मुख्य सीवन और स्थान है जहां पैटर्न मिलना अपेक्षित है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए, उच्च गुणवत्ता वस्त्रों में कौन सी मुख्य सीवन और स्थान है जहां पैटर्न का मिलना क्या होगा, अपेक्षित होगा, तो केंद्र सामना सामना और केंद्र के पीछे, या रेगलन बाजू, या डाट के साथ सीवन, या साइड सीवन, या पॉकेट और पॉकेट स्लेब, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बताइए, उच्च गुणवत्ता वस्त्रों में कौन सी मुख्य सीवन सीवन और स्थान है, यह पैटर्न आपको मिलाना है, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। आप लोग को 10 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं, तो चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें केंद्र सामना और केंद्र पीछे हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को हो जाएगा इसमें ये साइड सीवन, और आप लोग को पॉकेट और पॉकेट फ्लैश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है वो देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है, तो बताइए कपड़े की चमक को प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सा है। सेवेंडिंग है, निंगिन निंगिंग है, सिरे है, या फ्लेकिंग है, तो बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, चलिए बताइए। तो ये होगा आप लोग का सीरे हो जाएगा। क्या होगा, सीरे होगा। अब देखिए क्या होता है, कपड़े की चमक को प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें परिसज्जा सिरे होता है, उसमें क्या होता है, परिसज्जा सिरे होता है, परिसज्जा सिरे होते हैं, ठीक ना। और देखिए ये सब परिसज्जा सिरे होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। देखिए यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में, ठीक है। अब देखिए आगे 15 नहीं 14 नंबर प्रश्न में देखिए वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा है, कौन सा वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा है वो बताना है आप लोग। स्टार्च करना एवं कड़कड़ करना, या फेल्टिंग एवं नेपिंग, या सिकुड़ अवरोध एवं फ्रेम परफ्यूमिंग, या छालन और विनंजक, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा कौन सा होगा, तो चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। तो फटाक से आप लोग जवाब दीजिए, चलिए आप लोग 5 सेकंड का टाइम देना, ठीक है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये आप लोग को सिकुड़न अवरोधन एवं फ्लेम परफ्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग को देखते हैं 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछा वो देखिए कि सूती कपड़े को निम्न द्वारा सिकुड़ने से बचाया जा सकता है। अब देखिए सूती कपड़ा को सिकुड़ने से कौन सा विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे, बताइए कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम लोग करेंगे सेनेफोरोलाइजिंग विधि, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, एजुकेशन नेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सूती कपड़े की चमक, शक्ति और रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिचर्या है, तो फुलिंग है, क्रेबिंग है, या ब्लीचिंग है, या मार्सेलाइजेशन है, तो बताइए क्या होगा। सूती कपड़े की चमक, शक्ति को रंगने की योग्यता बढ़ाने के लिए रासायनिक परिचर्या क्या है, तो चलिए आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा है 17 नंबर प्रश्न में कि वस्त्र उद्योग में कपड़ा उत्पादन का सही क्रम दीजिए, सही क्रम बताना है। तो सही क्रम क्या होगा, चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग को सही क्रम कौन सा होगा, तो ये आप लोग को बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उसमें, चलिए बताइए।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले। तो देखिए हम लोग सबसे पहले कपड़ा जो वस्त्र उद्योग में कपड़ा उत्पादन का सही क्रम क्या होता है, सबसे पहला उत्पादन पैटर्न होता है। क्या होता है, उत्पादन पैटर्न। उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे गुणवत्ता, देखेंगे नियंत्रण। उसके बाद हम लोग देखेंगे असेंबली। उसके बाद शेड्यूल देखेंगे। उसके बाद ग्रेडिंग देखेंगे उसमें। उसके बाद हम लोग मार्कर बनाना और उसके बाद हम लोग कटिंग देखेंगे, ठीक ना। ये सभी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली इसमें देखें सबसे पहले मार्कर बनाना, तो ये तो नहीं आएगा। और गुणवत्ता नियंत्रण, क्या ये सबसे पहले आएगा, बताइए। ये सबसे पहले आएगा क्या आज, तो बोलिए। ये नहीं, आप लोग को सही क्रम हम बताना चाहते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग को सही क्रम में आप लोग को सबसे पहले आप लोग को बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग को उत्पादन पैटर्न को लेंगे। किसमें, उत्पादन पैटर्न। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग उत्पादन पैटर्न को लेंगे कि ना, लेंगे कि नहीं लेंगे। उसमें उत्पादन पैटर्न। उसके बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे। उसके बाद उसमें हम लोग ग्रेडिंग करने के बाद उसमें हम लोग उसके बाद उसका गुणवत्ता जानेंगे वस्त्र का, ठीक है ना, उसका वस्त्र। उसके बाद उसमें हम लोग मार्कर बनाएंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, और उसमें हम लोग असेंबली करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको कटिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको शेड्यूलिंग करेंगे, ठीक ना। तो इस टाइप का क्रम आप लोग को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछा, वो देखिए कि निम्न में से किस सूती वस्तु को स्टार्च नहीं किया जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन थोड़ा इधर सा टाइप लग रहा है, ठीक ना। कि निम्न में से किस सूती वस्तु को स्टार्च नहीं किया जा सकता, मतलब स्टार्च मतलब आयरन हम लोग उसको नहीं कर सकते। तो कॉलर का या टेबल मट का या अंडरवियर का या शर्ट को, बताइए। देखिए प्लस बी में इस टाइप का एग्जाम पूछा हुआ, देखिए कितना इजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 18 नंबर प्रश्न में। तो अंडरवियर को हम लोग बोले, सूती को जो अंडरवियर होता है उसको हम लोग स्टार्च नहीं कर सकते, ठीक ना। अब आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न में। 19 नंबर प्रश्न में क्या बोला है कि एक अच्छा लेवल निम्नलिखित से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, बताइए। एक अच्छा लेवल जो निम्नलिखित संबंधित जानकारी से प्रदान करता है, कपड़े में तंतु का अंश या परिसज्जा का प्रकार या सफाई और धोने की विधि या उपरोक्त में सभी। तो बताइए एक अच्छा लेवल निम्नलिखित में से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, क्या करता है। तो चलिए आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, तो बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उपरोक्त में सभी हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 20 नंबर में अभिकथन वाला और कथन कारण वाला दे दिया क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं। देखिए आप लोग के लिए कितना मेहनत करके इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग खोज खोज के लाते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी कथन में क्या है कि जल ऊर्जा और रसायनों की खपत को कम करने वाली परिचर्या पर ध्यान देना नवीन सोच है, बताइए। क्या जल ऊर्जा और रसायनों की खपत को कम करने वाली परिचर्या पर ध्यान देना नवीन सोच है, चलिए बताइए नवीन सोच है कि नहीं। तो इसमें है, ये अभी कथन भी सही है। देखिए वे नवीकरणीय संसाधन है, क्या है गैर नवीकरणीय संसाधन जिनका उपयोग वस्त्रों की परिचर्या के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग हम लोग वस्त्रों की परिचर्या के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है 21 नंबर प्रश्न में। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि वस्त्र परिचर्या के माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है। तो फॉर्म फ्रेश या टर्नर या बक फ्रेश या डाई प्रेस, बताइए क्या होगा, कौन सा प्रेस होगा। तो बताइए वस्त्र परिचर्या माध्यमों में से कौन सा है,
कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने के लिए हम लोग उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा टनल। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या है 22 नंबर प्रश्न में। 22 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि धागों का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। तो धागे की संख्या दर्शाता है, या धागे की मजबूती, या धागे की ऐंठन, या धागे की समरूपता। तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर चलिए आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा। तो इसका आप लोग बताइए। तो धागे का वजन जो प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? तो इसमें आप लोग को हो जाएगा, चलिए बताइए, तो धागे की संख्या बताता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में। 23 नंबर प्रश्न में क्या बोला क्वेश्चन, वो देखिए। 23 नंबर प्रश्न में देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि लंबाई के धागे या तना जो कि किनारी के समांतर होते हैं क्या कहलाती है? ऑन ग्रेन, ऑफ ग्रेन, या उपरोक्त में दोनों, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो लंबाई के धागे तथा तना जो भी किनारी के समांतर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आप लोग को, तो ये कहलाते हैं आप लोग को ऑन ग्रेन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 24 नंबर प्रश्न में। 24 नंबर प्रश्न में देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक ना, तंतुओं के आपस से जुड़े तंतुओं के आपस से जुड़ने की विशेषता कहलाती, क्या कहलाती विशेषता? ये बताना है कि देखिए इसमें आप लोग को बताना है। चलिए इसका क्या होगा राइट आंसर, चलिए आप लोग बताएं कि तंतुओं की आपस में जुड़ने की विशेषता क्या कहलाती है? तो इसमें आप लोग को क्या हो जाएगा, ये कहलाती है परस्पर सटने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी। देखिए तंतु के आपस से जुड़ने की विशेषता परस्पर क्या होता है, इसमें सटने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। देखिए अब देखिए बेसिकली इसमें देखिए क्या होता है कि बंधन क्षमता और या आपस में सटने की क्षमता जो होता है ना इसमें, तो रेशे आपस में सटने का एक इसमें विलक्षण हो जाता है। क्या होता है? विलक्षण, जो अद्भुत गुण, और इसमें क्या कहलाता है? ये बंधन क्षमता कहलाती है। ठीक ना, तो आप लोग को पता चल गया कि 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो परस्पर सटने की क्षमता। आगे देखिए क्या है ये 25 नंबर प्रश्न में। 25 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि एक खुरदुरे मोटे धागे में धागों की संख्या होगी। तो संख्या कितनी होगी वो बताना है। तो चलिए बताइए कितनी संख्या होगी ये बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 10 से 20 होगा। ठीक ना, तो चलिए आज का इस सेशन को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आप लोग के लिए बहुत ही ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को भर भर के लाएंगे। ठीक है ना, हर डेली आप लोग को। ठीक है ना, एक बार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आप लोग को ये नोटिफिकेशन हमेशा आप लोग को मिलते रहेगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट का क्यूरी होगा कि सर झारखंड माध्यमिक आचार्य का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं और आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।